हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक है स्केलर क्षेत्र का ग्रेडियंट यानी ढाल। अब देखेंगे स्केलर क्षेत्र का ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे। स्केलर क्षेत्र में आप कोई स्केलर फलन लेंगे पाई एक्स वाई जेड, जो कि कार्तीय निर्देशांक पद्धति में आप इसको देखेंगे तो इसके अनुदिश दूरी के साथ इसके परिवर्तन की दर के आंशिक अवकलज कैसे होंगे आपके डेल फाई बाय डेल एक्स, डेल फाई बाय डेल वाई, डेल फाई बाय डेल जेड। और इसे आप क्या बोलेंगे, स्केलर क्षेत्र के ग्रेडियंट में व्यक्त करेंगे। तो कैसे करेंगे, ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल्स टू आई केप डेल फाई बाय डेल एक्स प्लस जे केप डेल फाई बाय डेल वाई प्लस के केप डेल फाई बाय डेल जेड। ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल्स टू यहाँ जो फाई है आपका, इसको क्या कर देंगे, बाहर लिख देंगे, कॉमन कर देंगे। और यहाँ आ जाएगा आपके पास आई केप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे केप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये वैल्यू होती है वो किसकी वैल्यू होती है, आपकी डेल ऑपरेटर की वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसकी जगह पर रख देंगे, इसकी जगह पर रखेंगे डेल ऑपरेटर और यह हो जाएगा फाई। ग्रेडियंट फाई इक्वल्स टू डेल वेक्टर फाई। अतः डेल वेक्टर फाई को स्केलर फलन फाई का क्या बोलेंगे आप, ग्रेडियंट कहते हैं। तथा डेल वेक्टर फाई एक वेक्टर राशि होती है, जो कि मैंने आपको अवकलन वाले वीडियो में भी बताया था कि आप डेल को किसी भी स्केलर पर ऑपरेट कराते हैं तो एक वेक्टर राशि प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जो फाई था वो स्केलर फलन था और इस पर डेल ऑपरेट होता है आपका, तो एक वेक्टर राशि प्राप्त होती है। इसके बाद आप देखेंगे ग्रेडियंट का ज्यामितीय अर्थ। ज्यामितीय अर्थ यानी आप इसको ज्योमेट्रिकल कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू वो निकालेंगे आप। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, यदि किसी स्केलर राशि का मान, कोई भी स्केलर राशि जैसे ताप हुई, लंबाई हुई या स्थिति हुई, तो उसकी क्या निकालते हैं, वो राशि का मान किसी स्थान के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर अलग अलग लेकिन प्रत्येक बिंदु पर निश्चित होता है। यानी आप देखेंगे कि कोई भी आपके पृष्ठ ले लिया आपने, पृष्ठ पर सभी बिंदुओं पर क्या होगा, वैल्यू पृष्ठ पर अलग अलग पृष्ठ पर उसकी वैल्यू अलग अलग है, लेकिन हर एक पृष्ठ पर उसकी वैल्यू क्या होगी, निश्चित होती है। तो ऐसी स्केलर राशि को स्केलर फलन फाई एक्स वाई जेड द्वारा व्यक्त किया जाता है तथा उस स्थान को क्या बोलेंगे आप, स्केलर क्षेत्र कहते हैं। स्केलर क्षेत्र को समतलीय पृष्ठों द्वारा बताया जाता है। तो स्केलर क्षेत्र को आप कैसे बताते हैं, समतलीय पृष्ठ द्वारा बताते हैं, जिनमें प्रत्येक पृष्ठ पर फाई का मान क्या होता है, निश्चित होता है। इसका फाई का मान क्या हो जाएगा, आपका निश्चित हो जाएगा। और हम इसके परिमाण डेल वेक्टर फाई का क्या निकालेंगे, परिमाण व दिशा निम्न प्रकार से निकालेंगे। इसमें आप दो पृष्ठ ले लेते हैं, एक पृष्ठ है आपकी S1 और दूसरी पृष्ठ हो जाती है आपकी S2। यहाँ पर आप क्या करेंगे, S1 पर P बिंदु ले लेंगे और S2 पृष्ठ पर Q बिंदु ले लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे आप, ये दोनों ही पृष्ठ क्या है, एक दूसरे के अत्यंत समीप है। तो इनके पास जो स्केलर फलन के मान होंगे वो क्या हो जाएंगे, एक के पास फाई है तो एक के पास क्या हो जाएगा, फाई प्लस डी फाई हो जाएगा। माना इन पृष्ठों पर P व Q दो बिंदु हैं, जिनके किसी स्थिर बिंदु O यानी मूल बिंदु आपने एक O ले लिया। यहाँ से इन दोनों बिंदुओं के जो स्थिति सदिश होंगे वो क्या हो जाएंगे, PO तो हो जाएगा R वेक्टर और OQ हो जाएगा R वेक्टर प्लस DR वेक्टर। यानी आप देखेंगे कि जो PQ के, तो हम यहाँ से देखेंगे जो OP वेक्टर इक्वल्स टू R वेक्टर और OQ जो है आपका R प्लस DR वेक्टर है। तो आप PQ की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से PQ की वैल्यू आ जाएगी आपके पास OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। तो यहाँ पे आ जाएगा R वेक्टर से R वेक्टर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और PQ वेक्टर आ जाएगा आपका DR वेक्टर। अब क्या देखते हैं आपकी जो S1 से S2 की लंबवत दूरी क्या है, DN है। यहाँ से देखते हैं PQ की जो लंबवत डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, DN है P से P डैश तक की। ठीक है, तथा इसकी दिशा क्या होगी, एकांक वेक्टर जो होगा वो n कैप हो जाएगा।
तो आपके पास देखेंगे कि जो पी डैश है वो क्या आ जाएगी आपके पास पी क्यू कॉस ऑफ थीटा। पी डैश की जो वैल्यू होगी वो क्या होती है dn होती है, और यहाँ पर जो पी क्यू की वैल्यू होगी वो देखिए अपन ने क्या है, पी क्यू की वैल्यू है आपके पास dr वेक्टर, तो आप यहाँ पर dr रख देंगे और कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे जब भी आप कॉस ऑफ थीटा रखेंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एक अंक इसको डॉट प्रोडक्ट में चेंज कर देंगे तो dn इक्वल्स टू हो जाएगा आपका n कैप डॉट dr वेक्टर। यहाँ पे देखते हैं कि अब क्या होगा, जो पी डैश है वो दिशा में फाई के बढ़ने की दर को व्यक्त करता है, ठीक है। इसके फाई के बढ़ने की दर को व्यक्त करेगा तो इसका जो दर को कैसे व्यक्त करते हैं, डेल से डिपेंड करते हैं, तो डेल फाई बाय डेल एन आ जाएगा। और यहाँ पर आपके पास डी फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल फाई अपॉन डेल एन डी एन। और जो डी एन की वैल्यू है आप इक्वेशन 1 से रख देंगे एन वेक्टर एन केप डॉट डी आर वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं डी फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल फाई बाई डेल एन एन केप डॉट डी आर वेक्टर, और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब देखते हैं कि जो फाई है वो फाई एक्स वाई जेड के इक्वल होगा, यानी यहाँ पे आप जो फाई है वही स्केलर फलन है आपके पास, तो स्केलर फलन के अंदर डिनोट कर देते हैं इसको। तो डी फाई की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, डेल फाई बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई बाई डेल वाई डी वाई प्लस डेल फाई बाई डेल जेड टी जेड। और इसको आप अलग अलग करके लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, इसको अलग अलग करके लिखेंगे आप तो आ जाएगा आपके पास डेल फाई बाई डेल एक्स आई केप प्लस डेल फाई बाई डेल वाई जी केप प्लस डेल फाई बाई डेल जेड के केप डॉट आई केप डी एक्स प्लस जे केप डी वाई प्लस के केप डी जेड। आपको पता है कि जब डॉट करते हैं तो आई केप डॉट आई केप वैल्यू 1 हो जाती है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इनके साथ ना तो आई केप लगा है, जे केप के केप एकांक वेक्टर नहीं लगा है, यानी यहाँ पे दो जो आपके पास राशियां इनटू हो रही है तो उनके पास कोई भी वेक्टर नहीं है, लेकिन आप इसको वेक्टर के साथ लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, इनको आप डॉट प्रोडक्ट करके लिख सकते हैं। जब इसका प्रोडक्ट आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, और इसको जब आप डॉट प्रोडक्ट के अंदर लिखोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद आप देखेंगे तो क्या आ जाता है आपके पास, डेल फाई इक्वल्स टू आपके पास पहले से पता है आपको क्या होता है, डेल वेक्टर फाई बाई डॉट सॉरी डी फाई इक्वल्स टू डेल वेक्टर फाई डॉट डी आर वेक्टर, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। और इक्वेशन 3 और 2 से आपको पता चल जाएगा डी फाई दोनों जगह पे है, तो आप डी फाई की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे डेल वेक्टर फाई डॉट डी आर वेक्टर इक्वल्स टू डेल फाई अपॉन डेल एन एन केप डॉट डी आर वेक्टर हो जाएगा। यहाँ से डी आर वेक्टर और डी आर वेक्टर इधर भी है इधर भी है, तो आप कैंसिल कर देंगे और इधर आ जाएगा आपके पास डेल वेक्टर फाई इक्वल्स टू डेल फाई अपॉन डेल एन एन केप, जो कि हो जाएगा ये तो होता है ग्रेडियंट फाई, और ये हो जाएगा आपकी ग्रेडियंट फाई की वैल्यू डेल फाई अपॉन डेल एन एन केप। अतः आपको इससे फॉर्मूले से स्पष्ट होता है कि स्केलर क्षेत्र का ग्रेडियंट एक वेक्टर राशि होता है जिसका परिमाण किसी बिंदु पर उस स्केलर राशि की दूरी के साथ अधिकतम वृद्धि की दर के बराबर होता है। यानी यहाँ पर क्या होगा, इस फाई का जहाँ पर अधिकतम मान होगा उसकी दर के बराबर उसका ग्रेडियंट ऑफ फाई होता है, तथा दिशा वह होती है जिसमें यह वृद्धि की दर अधिकतम होती है। और जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, जहाँ पर फाई के बढ़ने की दर क्या है, अधिकतम है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसकी जो दर है, देखो यहाँ पर अगर आपका फाई आता है तो यहाँ पर जो फाई के बढ़ने की दर होगी वो अधिकतम होगी, यानी इसकी जो डायरेक्शन होगी वो भी क्या होगी, उसी डायरेक्शन में होती है। फिर इसके बाद अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ। इसी के अंदर देख लेते हैं कि जो P और Q पॉइंट थे आपके, आपने दो अलग अलग पृष्ठ लिए थे। अब देख लेते हैं कि अगर दोनों ही क्या हो, एक ही पृष्ठ पर हो, तो जो फाई का मान होगा वो निश्चित होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो फाई होता है वो अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग हो सकता है, लेकिन प्रत्येक बिंदुओं पर क्या होता है, निश्चित होता है। तो यहाँ पर अगर ये आप दोनों ही बिंदु क्या ले रहे हो, एक ही पृष्ठ पर ले रहे हो, तो दोनों ही बिंदुओं के जो
के लिए फाई का जो मान होगा वो क्या होगा, निश्चित होगा। तो आप देखेंगे कि जो फाई हो जाएगा वो स्थिरांक हो जाएगा। अगर इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे डी फाई इक्वल्स टू, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे डेल फाई डी फाई का वैल्यू जीरो है, तो डेल वेक्टर फाई डॉट डी आर वेक्टर भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि जो ये वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है, डी फाई के इक्वल होती है। इक्वेशन नंबर 3 में आपने देखा है। तथा डेल वेक्टर फाई की दिशा क्या हो जाएगी, डी आर वेक्टर के लंबवत होगी। ठीक है, और आप देखेंगे कि जो सेकंड पॉइंट है, अगर P और Q दो अलग अलग पृष्ठों पर हो, जो कि अभी मैंने आपको उसी के थ्रू ही आपको पूरा डेरिवेशन बताया था, तो यहाँ पर भी वही बताएंगे। लेकिन क्या होगा अगर वो दोनों अलग अलग पृष्ठ पर होंगे, तो डी फाई इक्वल्स टू डेल वेक्टर फाई डॉट डी आर हो जाएगा। और डॉट को आप कैसे सॉल्व करते हैं, डेल वेक्टर फाई डी आर वेक्टर मॉड ऑफ होंगे कॉस थीटा, यानी इनकी वैल्यूज होंगी और कॉस थीटा से इनटू हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे ये टोटली किस पे डिपेंड कर रहे हैं, आपके थीटा पर। और जो कि अगर थीटा आपका क्या हो जाए, 0 डिग्री होगा, तो इसमें परिवर्तन जो होगा, इसका डी फाई का जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा, अधिकतम होगा। और दोनों ही का ये जीरो, थीटा जीरो कब होगा, जब ये क्या हो, दोनों ही फाई और डी आर क्या हो जाए, एक ही दिशा में हो, तब आपकी जो इसके परिवर्तन की दर होगी वो अधिकतम होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर इसके बाद आ जाते हैं हम ग्रेडियंट के भौतिक महत्व पर। और इसके भौतिक महत्व में हम इसके कुछ एग्जांपल्स बता देते हैं कि इसका भौतिकी महत्व होता क्या है। तो हम देखेंगे कि किसी स्थान पर विद्युत विभव का ऋणात्मक ग्रेडियंट जो होता है, उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र को क्या करता है, व्यक्त करता है। यहाँ पर जो ई वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र का ग्रेडियंट, विभव का ग्रेडियंट हो जाएगा माइनस में। तो ई वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ v, और ग्रेडियंट ऑफ v को आप डेल से भी डिनोट करते हैं, तो माइनस डेल वेक्टर v भी आप लिख सकते हैं इसको। अतः ये क्या शो कर रहा है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वह वेक्टर है जिसका परिमाण दूरी के साथ विभव परिवर्तन की अधिकतम दर के बराबर होता है, और तथा इसकी जो दिशा होगी जिसमें विभव की घटने की दर अधिकतम होती है, यानी विभव जहाँ पर घट रहा होगा वहां पर इसकी डायरेक्शन होगी, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस जो चिन्ह है वो उसकी घटने की दर को बताता है। इसी प्रकार गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता F वेक्टर इक्वल्स टू होता है माइनस ग्रेडियंट ऑफ फाई होता है, जो द्वारा क्या करेंगे, इसको व्यक्त करते हैं। और फाई जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुरुत्वीय विभव को व्यक्त करता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो और ग्रेडियंट का टॉपिक भी आपको पूरा समझ में आया हो। तो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें माय यूट्यूब चैनल।